हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 29 की, जो कि 29 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं जंतुओं का जनन, और आज हम देखेंगे इसमें निषेचन के बारे में, यानी कि आंतरिक और बाहरी निषेचन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पाठ आपको क्या बताना चाहता है और आज के आपके कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं जंतुओं में जनन आपका पाठ। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपने माता पिताजी से और कुछ लक्षण आपके पिताजी से मिलते हैं। ऐसे क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। यानी कि हम सभी को ये देखने को मिलता है कि हमारे कुछ लक्षण हमारे माताजी से और कुछ लक्षण हमारे पिताजी से मिलते हैं। तो इसको जानने समझने के लिए हमें एक प्रक्रिया समझनी होगी जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है बच्चों, आंतरिक और बाहरी निषेचन। तो चलिए देखते हैं आंतरिक और बाहरी निषेचन क्या है। आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर विमुख और मादा विमुख सघन होकर के, यानी कि एक साथ होकर के शरीर के अंदर निषेचित होते हैं। इसे आंतरिक निषेचन कहता है। इसके उदाहरण है मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी आदि। और अगर बाहरी निषेचन की बात करें तो ये दोनों के दोनों, यानी कि नर और मादा युग्म सघन होकर के मादा शरीर के बाहर निषेचित होते हैं। ये कहलाता है बाहरी निषेचन। इस प्रक्रिया में आपको उदाहरण देखने को मिलेगा मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। अब इसका एक उदाहरण दे रखा है बच्चों, ये उदाहरण देख लीजिए जरा। उदाहरण क्या है, इस पराक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो एक जेली की परत से साथ सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडों के संपर्क में आते हैं उसके फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन जल में होता है। यानी कि ये कौन सी चीज़ की निषेचन की बात कर रहा है बच्चों, ये बाहरी निषेचन की बात कर रहा है, जिसमें नर मादा द्वारा अंडाणु छोड़े गए और नर के द्वारा शुक्राणु छोड़े गए, और जब दोनों का एक साथ मिक्सिंग हुआ तो निषेचन हुआ, जल में हुआ। और ये सामान्यतः जलीय जंतु में होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब है, क्या आपने प्रकनली शिशु के बारे में सुना है? तो प्रकनली शिशु क्या है बच्चों? कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन में के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन वाइट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कहते हैं बच्चों। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनजन को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास प्रकनली में होता है। यानी कि ये कहना कि शिशु को प्रकनली में विकास होता है, ये मिथ्या है। होता क्या है, जैसे कि बाहरी निषेचन आपने सुना होगा, उसी प्रकार जो अंडाणु है और शुक्राणु है उनका मेल मिला करा करके निषेचन किया जाता है, जिसे कुछ घंटों के लिए उचित माध्यम में रख करके IVF अथवा इन वाइट्रो निषेचन या शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। जब ये 1 सप्ताह के बाद निषेचित हो जाता है तब इसे जो माता है उसके गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ताकि सामान्य निषेचन हो सके, सामान्य तरीके से बच्चे का विकास हो सके, शिशु का विकास हो सके। और ये कहना कि ये तकनीक प्रकनली शिशु कहलाती है, प्रकनली में शिशु को विकसित किया जाता है, ये टोटली गलत है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके वर्कशीट की। अब या कार्यपत्र की, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों, निषेचन क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का एक साथ जुड़ करके एक नए शिशु की ओर विकास की ओर बढ़ना निषेचन प्रक्रिया कहलाता है बच्चों। और ये मादा के गर्भाशय में होती है। अब प्रश्न नंबर 2 है, आंतरिक और बाहरी निषेचन में 2 अंतर बताइए। तो आंतरिक और बाहरी निषेचन ये है, इसमें अंतर क्या है? एक मादा शरीर के अंदर होता है, एक मादा शरीर के बाहर होता है। दूसरा उदाहरण देख ले सकते हैं आप, ये ज़्यादातर केसों में ये कहाँ पे होता है? जो स्थलीय जीव है, और ये ज़्यादातर केसों में जलीय जंतु में होता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। फिर गाय और मनुष्य का में डैश निषेचन होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है।
बाहरी निषेचन मुख्यतः जलीय जंतुओं में होता है। फिर है आईवीएफ का पूरा नाम क्या है, तो आईवीएफ का पूरा नाम है इन वाइट्रो निषेचन या शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।